जम्मू कश्मीर के अलावा राजस्थान में भी ड्रोन अटैक किए गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से ब्लैकआउट कर दिया गया है जैसलमेर में। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने कहा था सीज फायर को फॉलो करेगा, लेकिन 3 घंटे में उसने फिर से एक बहुत बड़ी साजिश रची है और उसने फिर से भारत पर 3 राज्यों में अलग अलग जगहों पर गोलीबारी शुरू की है और उसके साथ ड्रोन अटैक करना शुरू कर दिया है। और इस वक्त प्रमोद मेरे सहयोगी भी कश्मीर में मौजूद हैं। प्रमोद, कितने बजे से ये शुरुआत हुई है और अभी क्या स्थिति, कहां कहां धमाकों की आवाज सुनाई दी है? देखिए, तकरीबन 35 से 40 मिनट हो गए। एक तो LOC बॉर्डर के जो हाजीपुर पाकिस्तान का जो POK सेक्टर है वहाँ से गोलाबारी हो रही है और कमान पोस्ट तरफ से हो रही है। कमलकोट एरिया है जो रहमत नाला पाकिस्तान की बॉर्डर में आता है, वहाँ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। दूसरी बात यह है कि श्रीनगर में अभी कुछ देर पहले ही जो पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक हुआ उनको एंटी ड्रोन सिस्टम ने मार गिराया। आवाज़ बाकायदा सुनी जा रही थी। कुछ मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट पहले की ये बात है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उधमपुर एरिया में और बारामुल्ला ज़िले के उरी हो या फिर दूसरे जो अलग अलग गांव हैं वहाँ पर ड्रोन अटैक किया गया और ब्लैकआउट जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया। इस वक्त अब श्रीनगर में आप देखेंगे तो मेरे आसपास आपको चौतरफा अंधेरा ही अंधेरा नज़र आएगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि 3 घंटे पहले प्रॉमिस किया और प्रॉमिस को कैसे तोड़ दिया। ये कौन सी पॉलिसी पर काम कर रहे हैं? 3 घंटे में ही एक बड़े प्रस्ताव को 3-13 पाकिस्तान ने कर दिया। और इस वक्त देखिए, एंटी ड्रोन सिस्टम जो S-400 हो या L-14 हो, वो बेहतर तरीके से जो ड्रोन है पाकिस्तान के उनको मार गिरा रहा है। और ये पूरी तरीके से मैं 100% ये सीज फायर का देखिए, ये सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान ने फिर उसी तरीके से किया है। मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज भी इस वक्त मौजूद है जम्मू से। अमित, क्या स्थिति है वहां पर? मैं आपको बता दूं कि जब ये शुरू हुआ सारा, हमारे को इनपुट मिला तो तब से ही हम इस असमंजस में थे कि अभी तो ये बात कर रहे थे कि हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे और उसके तुरंत बाद इन्होंने ये शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटा पहले से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी। अभी स्थिति जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर जो है फोर्सेस हैं वो लगी हुई हैं। हमारे पास अपने शॉट्स हैं जो हमने रिकॉर्ड किए हैं बहुत देर पहले, वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे किस तरह से ये कायराना हरकत बार बार कर रहे हैं। हमारे जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एंटी ड्रोन जो सिस्टम है, उसको वो पूरा एक्टिव है। लगातार इंटरसेप्ट करके उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। इस समय सिर्फ इम्पोर्टेंट सवाल यही पूछ रही होगी दुनिया कि अभी तो ये युद्ध विराम की बात कर रहे थे और फिर वही कायराना हरकत शुरू कर दी है। तो ये एक बड़ा सवाल दुनिया इसमें पूछ रही है, क्योंकि सब लोग ये मान रहे थे कि अब शांति हो जाएगी, अब अमन हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत, अपनी जो इस तरह के वो जो धोखे करता है वो उससे बाज नहीं आ रहा है। और इस समय आपको बता दें कि और सारे इलाकों में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही थी। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। लगातार जो है वो मैं जो है एरियाज नहीं बताऊंगा, तो बहुत सारे एरियाज में उसी तरह की खबरें आ रही थी जो कि कल परसों जिस तरह की खबरें आ रही थी, सेम विजुअल हमने जानना चाहेंगे। श्रीनगर में कुछ देर पहले जो बातें सुनी गई थी, जो तस्वीरें देखी गई थी, जो धमाके सुने गए थे, उसके बाद में क्या स्थिति है? और ये जो एक बड़ी खबर और चिंता की बात है वो ये कि साउथ कश्मीर में इस बार टारगेट किया है पाकिस्तान ने ड्रोन्स के जरिए। बिल्कुल राहुल जी, मैं आपको बता दूं, साउथ कश्मीर में पहली बार इन 3 दिनों में देखा गया है जहां शुपियन, पुलवामा, अनंतनाग में ड्रोन देखे गए और उनको जो है एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा कर दिया। वहीं अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में आज लाल चौक में हुआ है और बंटवारा जहां आर्मी का हेडक्वार्टर है वहां पर ड्रोन देखा गया और उसको नष्ट कर दिया गया। तो लगातार अभी भी कई जगहों से खबरें आ रही है कि ड्रोन को नष्ट किया जा रहा है और कोशिश यही है कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उससे बच के कोई भी ड्रोन ना निकले। और मैं आपको बता दूं, आज भी सेम टाइम था। पहले दिन जो ड्रोन का हमला
हुआ ठीक 8:45 पे हुआ, दूसरे दिन भी 8:45 हुआ, तीसरे दिन भी 8:45 पे, और तीसरे दिन तब हुआ जब एक एग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच कि अब बंदूकें बंद होंगी, अब कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जो दोनों देशों के खिलाफ हो। लेकिन फिर से एक बार पाकिस्तान ने वही चेहरा दिखाया और उस मैं एक बार आपको रोकूंगा खालिद। इस वक्त गृह मंत्रालय की तरफ से बीएसएफ को खुली छूट दे दी गई है। बीएसएफ से कहा गया है मुंह तोड़ जवाब दे पाकिस्तान के रेंजर्स को, पाकिस्तान की सेना को, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने कुछ वक्त पहले जो सीज फायर की बात की थी, उसके नेता जो कह रहे थे कि अब वो भारत के साथ सीज फायर करना चाहते हैं और एक तरीके से गिड़गिड़ा रहे थे, अब वो पाकिस्तान फिर से दगा दे करके मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे बाद लगातार अलग अलग जगहों पर सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। और ना सिर्फ सीज फायर का वायलेशन, इस बार उसने अपने ड्रोन्स भेजने का जो दायरा है वो कश्मीर के, साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों में भी बनाया है, जिसमें शोपियां है, अनंतनाग है। इसके अलावा श्रीनगर के 4 से 5 जगहों पर इसके ड्रोन को नष्ट कर दिया गया है। खालिद, आपसे मैं यही पूछ रहा हूँ, ये चाहता क्या है? क्या ये मान लिया जाए इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद में कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार की नहीं चल रही है, जो चलेगी अब जनरल मुनीर की चलेगी? बिल्कुल, इससे तो साफ यही इशारा मिलता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उससे तो एग्रीमेंट किया था, लेकिन जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आर्मी लीडरशिप है वो शहबाज शरीफ के साथ नहीं है और आपस में ही उनकी नहीं बन रही है। तो ये देश जहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्मी एक पेज पे ना हो, वो कुछ भी ऐसे कार्य करेगा उससे शायद आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक फैसला पॉलिटिकल लीडरशिप करती है तो दूसरा फैसला आर्मी लीडरशिप करती है। वही नतीजा हम देख रहे हैं कि एग्रीमेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ने किया तो आर्मी लीडरशिप ने उसका उल्लंघन करते हुए फिर से एक बार वही दोहराया जो पिछले 3 दिनों से वो दोहराते आ रहे हैं। और लगातार जो सीज फायर वायलेशन है वो करते आ रहे हैं और ड्रोन से हमले भी करते आ रहे हैं। हालांकि उनको मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। आर्मी हमारी जो है या एयर डिफेंस सिस्टम है वो जानते थे कि ये दोहरे चेहरे वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं ये फिर से एक बार ऐसा। आप लाइन पर रहिएगा। पठानकोट से रोहित बंसल मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। रोहित, वहां क्या स्थिति है अभी? देखिए, पठानकोट की अगर बात की जाए तो पठानकोट में कल 7 बजे ब्लैकआउट कर दिया था, लेकिन आज जैसे ही युद्धबंदी का ऐलान होता है तो पूरे पठानकोट के अंदर दुकानें खुलने का काम शुरू हो चुका था। उसके बाद लोग सड़कों पर आने लगे थे, बाजार खुल चुके थे, एक रौनक, एक रोशनी इस शहर के अंदर नजर आ रही थी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हालातों की बात करूं तो अचानक से लाइट बंद की जाती है। ठीक 8:40 के बाद लाइट बंद कर दी जाती है और उसके बाद प्रशासन के द्वारा लगातार अपील की गई कि जितनी भी दुकानें हैं उनको बंद कर दिया जाए और जो भी लोग हैं वो सड़कों से हटकर अपने घर तक चले जाएं। और उसके बाद पूरी का पूरा पठानकोट अब एक तरीके से ब्लैकआउट के अंदर चला गया, क्योंकि पूरे के पूरे शहर की लाइट काट दी गई। और ये मामला केवल पंजाब के पठानकोट का नहीं, पंजाब के मैं बाकी जिलों की बात करूं, क्योंकि पंजाब के जो बाकी जिलों के प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे मैं मुक्तसर साहब की बात करूं, फरीदकोट की बात हो, बरनाला की बात हो, बठिंडा की बात हो, चंडीगढ़ हो, मोहाली हो, अमृतसर के साथ लगते एरिया हो, फिरोजपुर हो, वहां पर प्रशासन ने मैसेज बाकायदा तौर पर रिले कर दिया था कि आज रात को ब्लैकआउट नहीं होगा, लोग आम तरीके से अपनी जिंदगी का काम कर सकते हैं, दुकानें खोल सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं। लेकिन उसके बाद अचानक फिर से एक मैसेज 8:40 के करीब मिलता है कि एक बार फिर से ब्लैकआउट